कैसे हैं? उम्मीद कर रहे होंगे कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को मैथ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछा जाता है, उसका मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, स्क्रीन पर आप सवाल देख रहे होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए, बिंदु 8, 10 और 4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी बिंदु 2, 4 से ज्ञात करें। देख रहे हैं ना दोस्तों, 2 नंबर में पूछा जाता है। मॉडल पेपर जो निकाले हुआ है बिहार बोर्ड, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक ना। गौर से समझिएगा, आप धोखा भी खा सकते हैं। देखिए, 2 गो बिंदु है, एगो बिंदु ये है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 8 और 10, और एगो और बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया है 4 और 6। इसको जो मिलाने वाला रेखाखंड है, ठीक है, और इस रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है उससे, और एगो और बिंदु है 2, 4, उससे दोनों का दूरी निकालना है, ठीक ना दोस्तों। 2 और 4 जो है उससे दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। मान लीजिए ये A है और ये B है, और इसका नाम हम P रखते हैं और इसका नाम Q रखते हैं। तो AB से मध्य बिंदु जो है वहाँ से PQ की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो PQ, तो मान लीजिए Q तो हमको मालूम है 2, 4। किसी भी बिंदु का जब भी आप दूरी निकालिएगा तो 2 को बिंदु को दूरी यानी जो निर्देशांक है उसका जो नियामक है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये तो आपको नहीं है मालूम, तो ये आपको मालूम करना पड़ेगा। और ये करना पड़ेगा कैसे? तो सवाल कह रहा है कि मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाइए। तो यक्स निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों x1 प्लस x2 बट्टे 2, ठीक ना। और y निकालने का फार्मूला होता है y1 प्लस y2 बट्टे 2। यही फार्मूला होता है मध्य बिंदु निकालने का। तो देखिए, x1 आपका 8 है तो 8 प्लस x2 आपका 4 है तो 4 बट्टे 2, तो 8 4 12 बट्टे 2, यानी कितना हो जाएगा 6। यक्स का मान आपको मालूम हो गया 6। अब y का मान निकालिए। तो y1 आपका कितना है? तो देखिए 10। y1 कितना है? 10। ये आपका y1 है नहीं। और y2 आपका कितना है? 6 बट्टे 2। तो 10 अच्छक 16 बट्टे 2, तो कितना हो गया 8, ठीक है। यानी y बराबर कितना आ गया 8। तो यक्स का मान मालूम हो गया 6, ठीक है। और उसके बाद y का मान मालूम हो गया कितना 8। देख रहे हैं कि ना। तो इसका मतलब है ये जो मध्य बिंदु है इसका निर्देशांक कितना हो गया? पहले यक्स 6 है और दूसरा y 8 है, तो इसका निर्देशांक 6, 8 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ से आपको 2, 4 जो निर्देशांक है उसकी दूरी निकालना है, ठीक ना। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए दोस्तों, यानी मध्य बिंदु का तो आप निकाल लिए, कितना आया था 6 और 8, ठीक है। और इसका जो दिया हुआ है सवाल में 2, 4। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा, दूरी सूत्र, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या होता है? तो इसका भी फार्मूला होता है, ठीक ना। रूट अंडर x1 माइनस x2 क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है। इसी से आपका दूरी डिस्टेंस निकल जाएगा। तो x1 6 है, ठीक ना, और x2 आपका 2 है, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 आपका 8 है, चलिए, और y2 आपका 4 है। इसका भी आपका कितना हो जाएगा? पावर 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैं अब आप लोगों को बना करके दिखाता हूँ। 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 8 में से 4 जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए,
अब 4 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16, और इसको भी 2 बार गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16, और दोनों को जोड़िएगा तो रूटे में 32 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको क्या करना होगा, 16 गुने 2 लिख सकते हैं 32 को, तो 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा और 2 का नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक ना। अब आपका फाइनल आंसर 4√2 इकाई, चाहे जो भी हो, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना क्या किए, पहले मध्य बिंदु निकाल लिए हैं और उसके बाद जो दिया था बिंदु उससे हमने इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा करके मैंने निकाल लिया। तो दोस्तों अगर आप ये सवाल समझ गए होंगे और इस प्रकार से अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो समझ गए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।